वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम देखेंगे निफ्टी 200 की ईएमए पे आई और 200 ईएमए तो देखिए साइकोलॉजी लेवल होता है। वहाँ पे क्या होता है कि जब आती है मार्केट तो ज़्यादातर लोग बाइंग करते हैं, इसलिए एक बुलिश कैंडल बनी, गैप अप हुआ, फिर 3 दिन के बाद फिर नीचे आ गई, फिर छोटी छोटी कैंडलें बना के फिर ऊपर जा रही है। ये एक तरीके से ड्रामे कर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ ये ड्रामे क्यों कर रही है, क्योंकि इसे फिर आना नीचे ही है। ये जो इसने एक इम्पल्स मारी थी, अगर आपने डाउ थ्योरी पढ़ी है उसमें इम्पल्स और करेक्टिव लैग पढ़ी हैं, तो ये देखिए ये हो गई इम्पल्स। ठीक है, 200 EMA को मैं बंद कर देता हूँ और ये हो गई हमारी करेक्टिव की ये ए लगी, ये बी लगी, अब ये सी मारने जाएगा। सी की उम्मीद मुझे 750 750 या 800 का एरिया, बस इससे ज़्यादा इनफ कुछ नहीं। ठीक है ना, मतलब ये एरिया काट के दिखाएगा। ये मैं हटा देता हूँ। ये देखिए ये एरिया के पास आ रहा है, ये कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास तक ये काट के दिखाएगा, यहाँ तक कहीं आएगा 700 750 या 800। वहाँ से कोई बियरिश साइन देगा, फिर ये ट्रेंड की तरफ जब चलेगा ना तो ये तेज़ी में आएगा, तेज़ी में आएगा। फिर ये दूसरी इम्पल्स लगाने जाएगा। ये एक इसने इम्पल्स ये जो लगाई है ना, और ये देख लीजिए अगर मैं इसका फिबोनाची भी अगर ये लगा लूँ, ये ऊपर से जो इसने ये देखिए ये जो हमारा जो गोल्डन लेवल आ रहा है, जो 50-60% का एरिया होता है, ये हमारा गोल्डन लेवल होता है। ये देखिए, तो बस यहीं कहीं तक इसकी उम्मीद है आने की। ये देखिए 776 का है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है। बाकी वहाँ जाके उस एरिया में जाके, क्योंकि जब लोगों को लगेगा कि हाँ मार्केट निफ्टी मतलब बाइंग की तरफ हो गई है, वहीं से अगर बियरिश साइन मिलेगा तो फिर देखिएगा आप, ये जो ट्रेंड नीचे की तरफ का है ये कंटिन्यू करेगी और फिर तेज़ी में जाएगी, क्योंकि जिधर का ट्रेंड होता है मार्केट उधर तेज़ी में जाएगी। ठीक है ना। बाकी क्या करती, अगर इसके ऊपर निकली 750 800, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाएगी तब तो हम मानेंगे कि हाँ कि शायद ऊपर के लिए हो गई है। लेकिन अभी जो हमें दिख रहा है, जो हमारा चार्ट कह रहा है, एक इम्पल्स लग गई है हमारे सामने, अब ये इम्पल्स की करेक्टिव में चल रही है। ठीक है ना, करेक्टिव। आप डाउ थ्योरी देखिए जाके, उसको पढ़िए। ये इम्पल्स यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, यहाँ से ए बी सी, हमें ए भी मिल गई है, हमें बी भी मिल गई है। अब ये कहीं ना कहीं सी इसी एरिया तक मार के ये फिर 750 के एरिया के आसपास से एक बियरिश साइन अगर देगा तो फिर से हम सेल करने में ही जाएंगे। ठीक है, और वहाँ से ये फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, नीचे के लिए हमें दिखेगी, क्योंकि बहुत ड्रामे कर रही है निफ्टी। 200 पे आने के बाद इसका ऊपर जाना लाजमी था, क्योंकि वहाँ पे साइकोलॉजी लेवल होता है, लोग बाइंग करते हैं 200 EMA के पास जाके। लेकिन अगर ऊपर जाना था तो ऊपर चली जाती, एक कैंडल और बना देती, 2-3 कैंडल में यहाँ तक कहीं ले आ देती, अपना हाई काट देती। लेकिन ऐसा नहीं कर रही है, गैप अप दे के ऊपर कभी नीचे, थोड़ा थोड़ा ऊपर, ये ड्रामे कर रही है। ठीक है ना, दोनों ये करेक्शन कर रही है एक तरीके से। और ये जिगजैग वाली करेक्शन, अगर आप करेक्शन पढ़ेंगे तो करेक्शन जिगजैग होती है, फ्लैट करेक्शन होती है, लेकिन ये जिगजैग वाली करेक्शन है जिसकी संभावना है जल्दी ख़त्म हो जाएगी। बाकी हम देखते हैं आने वाले 2-4 दिनों में क्या होता है, और अगर हमारे लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाएगी तो हम भी फिर ऊपर के लिए हो जाएंगे। लेकिन अभी हमारा चार्ट नीचे के लिए कह रहा है तो हम राइस पे सेल ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें ऐसी ही वीडियो के लिए।